ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। सदा की तरह आज पुनः आपको गणपति भगवान के जन्म के विषय में एक रोचक तथ्य सुनाने जा रही हूँ। कदाचित आप में कुछ लोग ये जानते होंगे कि माता सती के अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में समाहित होने से शिव अत्यधिक दुखी थे, जिस कारण वे घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने ऐसा वैराग्य धारण किया कि उन्हें कुछ भी सुध-बुध ना रही। ये सब देखकर देवताओं को बहुत ही व्याकुलता हुई कि यदि ऐसा ही रहा तो संसार का क्या होगा, समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचकर सभी देवताओं ने एकत्रित होकर एक योजना बनाई और सभी मिलकर कामदेव और माता रति के पास गए और उनसे भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने और उन्हें अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में लाने के लिए विनती की। कामदेव और माता रति भोलेनाथ के क्रोध को भली प्रकार से जानते थे, लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर और सृष्टि की खातिर वे तैयार हो गए और भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए नाना प्रकार के यत्न करने लगे, परंतु सब कुछ निष्फल रहा। अंततः कामदेव ने अपना बाण शिव पर चलाया, जिस कारण शिव ने क्रोध में भरकर अपनी तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। माता रति अत्यंत पीड़ा से भर गईं और क्रोध में उन्होंने भी शिव को श्राप दिया कि वे अपनी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से माँ गौरी ने गणेश को अपने शरीर के मैल से जन्म दिया था। अब आप इनके जन्म के विषय में तो जान ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जानते हैं, एक बार भगवान शिव किसी कारणवश कैलाश से बाहर गए थे। माता पार्वती अपने उपटन लगा रही थी। उपटन से जो मैल निकली उससे माता ने एक कौतूहलवश एक बालक की आकृति बनाई। वह आकृति बालक रूप में सजीव होकर माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, माँ कुछ आज्ञा दें। माँ ने कहा, पुत्र तुम बाहर जाकर पहरा दो, मैं स्नान करने जा रही हूँ। बिना मेरी आज्ञा के किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देना। तत्पश्चात जब श्री गणेश पहरा दे रहे थे, उसी समय भगवान शिव का आगमन हुआ। गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधवश गणेश का सिर काट दिया और अंदर गए। शिव को अकस्मात अंदर देखकर माता ने गणेश के बारे में पूछा तो शिव ने बताया कि एक बालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो शिव ने उनका वध कर दिया। माता अत्यंत क्रोध से भर गईं और विलाप करने लगीं, बहुत दुखी हुईं। उनका रुदन और उनका क्रोध देखकर सभी देवता डर गए और सब ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की और सब ने शिव से विनती की कि पुनः गणेश को जीवित किया जाए। प्रभु शिव ने कहा कि कोई जाकर किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आओ जो उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पैर करके अपनी माता के साथ शयन अवस्था में हो और उसकी माँ अपने बच्चे को पेट से लगाकर सोने की बजाय उसकी ओर पीठ करके सो रही हो। उसका मस्तक लेकर आओ। उसी समय गण खोज में निकल गए और उन्होंने एक हाथी के बच्चे को देखा जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। उस बच्चे का सिर लेकर गण कैलाश पहुँचे। प्रभु शिव ने तुरंत ही सिर लेकर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणेश को पुनः जीवित किया। दोस्तों, इस प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही प्यारी प्यारी रोचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और जुड़ने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा साथ सदा बना रहे।